साल 2018 उत्तर प्रदेश की गोरखपुर शाहपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीपुरम इलाके में राजेश्वरी श्रीवास्तव नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसे लोग प्यार से राखी श्रीवास्तव कहकर पुकारते थे। देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसका जो परिवार है वो गोरखपुर में रहा करता था। वो सरस्वतीपुरम इलाके में अकेला रहा करती थी। वो अकेला क्यों रहती थी वो आगे जाकर आपको मालूम चलेगा। उसका पड़ोस में एक परिवार रहा करता था जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उस परिवार में एक लड़का आया करता था। वो लड़का बिहार गया डिस्ट्रिक्ट का था। उसका नाम मनीष सिन्हा था। वो फौज में नौकरी करता था। अक्सर राखी जो है उसे देखा करती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होता है, दोस्ती प्यार में बदलता है। अब दोनों शादी करने की फैसला करते हैं। अब राखी जो है वो कहती है कि मेरा घर वाले नहीं मानेंगे, चलो हम पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब दोनों जाकर पहले कोर्ट मैरिज करते हैं और जो मनीष सिन्हा है उसे लेकर अपने घर चला जाता है। अब राखी जो है उस मनीष के घर में अच्छे से एडजस्ट भी हो जाती है। अब मनीष जो है वो अपनी नौकरी में वापस लौट जाता है। कुछ दिन बीतता है और छुट्टी लेकर मनीष वापस आता है और कोई घूमने जाने का प्लान बनाता है अपने बीवी को लेकर, यानी राखी को लेकर हनीमून जाने का प्लान बनाता है। अब ये लोग फ्लाइट के माध्यम से नेपाल जाने की प्लान बनाता है। 1 जून 2018 को ये लोग नेपाल जाता है। नेपाल जाकर एक होटल में कमरा बुक करता है। वहाँ 3 दिन रहने का प्लान था, 3 दिन रुकने का प्लान था। अब 3 दिन ये लोग खूब एंजॉय करते हैं, उधर उधर घूमते फिरते और खूब एंजॉय करते। फिर 3 दिन बीतता है और 3 तारीख आ जाता है, 3 जून। अब मनीष जो कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए क्योंकि मुझे वापस अपनी ड्यूटी में भी जाना है। अब राखी जो है मना कर देती है। वो कहती है नहीं, मैं और घूमना चाहती हूँ नेपाल में। अब मनीष जो है वो कहता है ठीक है तो तुम रहो, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा छुट्टी जो है वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि मनीष जो है वो एतराज़ नहीं जाता था। राखी जो है इंडिपेंडेंट थी, वो आज़ाद ख्याल का लड़की थी। वो पहले भी अकेली रह चुकी थी। अब मनीष उसे छोड़कर वापस आ जाता है बिहार और फिर अपने ड्यूटी के लिए रवाना हो जाता है। अब 4 तारीख आता है। 4 तारीख सुबह वो फ़ोन करता है, अपनी बीवी राखी से बात होता है। फिर शाम को भी फ़ोन करता है, शाम को भी बात होता है। अब 5 तारीख आ जाता है। 5 तारीख मनीष जो है वो अपनी बीवी राखी को दोबारा फ़ोन करता है। अब जो राखी है वो फ़ोन नहीं उठाती। कोई बार फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाती। अब मनीष को लगा शायद वो ट्रैवल की है तो थक गई होगी इसीलिए आराम कर रहेगी। लेकिन मनीष को अजीब तो लगा कि जो राखी है उसका व्हाट्सएप में ऑनलाइन है। अब फेसबुक में भी वो पोस्ट लाइक कर रही थी। अब उसे वो बहुत अजीब लगा कि वो फ़ोन की जवाब नहीं दे रही थी लेकिन वो पोस्ट को लाइक कर रही थी, व्हाट्सएप में ऑनलाइन है। अब दोबारा वो कॉल करता है, कोई बार फ़ोन करता है लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं आता है। कोई बार मैसेज करता है, कोई बार वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करता है, कोई मैसेज जो जवाब है आता नहीं है राखी की तरफ से। अब मनीष कोई दिन इसी तरह वो ट्राई करता रहा कि चलो कभी तो जवाब दे दे, लेकिन नहीं। मनीष को बहुत ही अजीब लगा। कुछ दिन बीतता है और फिर 2 हफ्ता के बाद वो वापस छुट्टी लेकर आता है। आने के बाद नेपाल जहाँ वो रुका था उसी जगह वापस जाता है। जाने के बाद वहाँ छानबीन करता है तो पता चलता है, होटल वालों बताता है कि उसी दिन शाम को ही राखी भी वहाँ से चली गई थी चेकआउट कर। अब मनीष जो है वो क्या करे, फिर वापस आता है। जो राखी की एक भाई है अमर प्रकाश, उससे ढूंढता है, उसका परिवार के लोगों को ढूंढता है और फिर उन्हें सारी बातें बताता है। अब यहाँ पासा पलट जाता है क्योंकि ये लोग पहले से ही शादी से खुश नहीं था, इसीलिए सारे ठिकरा जो है मनीष पर ही फूट देता है। ये लोग 24 जून 2018 जाता है और जाकर जो उसका खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग की। अब जब इसका खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है तो मनीष को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। पर मनीष जो है बार बार कह रहा था कि मैं क्यों मारूं अपनी पत्नी को, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं मारा, अगर मैं मारता तो तुम्हें क्यों बताता, मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ। अब पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करता है। करने के बाद उसे पूछताछ करता है लेकिन पुलिस को लगा कि नहीं, मनीष जो है उसका इसी मर्डर में कोई या उसी किडनैपिंग में इसका कोई हाथ नहीं है। वो खुद ही ढूंढ रहा है, खुद ही उससे फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन कर रहा है। अब मनीष को छोड़ देता है और बाद में जो सच्चाई सामने आता है सुनकर लोग बाकी हैरान रह गए थे। तो आइए सुनाते क्या थी सच्चाई। नमस्कार आदाब, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे।
तो मनीष जो है वो पुलिस के पास जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब तो भी जो राखी की मोबाइल है वो ऑनलाइन है, व्हाट्सएप भी ऑनलाइन है, अब फेसबुक में भी लाइक वगैरह कर रही थी। पुलिस को लगा कि जो राखी है वो शायद अपनी पति मनीष से बातें नहीं करना चाहती, उसका परिवार से बात नहीं करना चाहती। पुलिस बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं है कि चलो आ जाएंगे वो फिलहाल कोई है, लेकिन पुलिस को लोकेशन भी ट्रेस करता है तो पता चलता है उसका जो एक्टिव है वो गुवाहाटी की लोकेशन दिखा रहा है। अब पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं है। अब कोई महीना बीत जाता है, बीतने के बाद महीना अक्टूबर आ जाता है। अब मनीष जो है वो पीछा नहीं छोड़ता, वो बार बार कहता है कि नहीं उसे ढूंढ लो साहब, ढूंढ लो साहब। अब उस केस को एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को दे दिया जाता है। अब एसटीएफ उसका जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब एसडीएफ जो है वो सबसे पहले उसी जगह जाता है जहाँ ये लोग ठहरे थे, नेपाल, उसी होटल में जाकर उसका सीसीटीवी वगैरह ढूंढता है, खंगालता है। उसके बाद वहाँ से कुछ फुटेज मिलता है, वो लेकर आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता है उनको। अब वो नेपाल पुलिस से भी संपर्क साधते हैं कि ऐसा ऐसा है, राखी श्रीवास्तव नाम का एक लड़की आपका वहाँ से जो इंडियन है वो घूमने गई थी, वहाँ से गायब हुई है, क्या आपका पास कोई ऐसा सबूत है? अब नेपाल पुलिस जो है उनको 4 तारीख को एक लाश मिला था, उसका फोटो वगैरह मिला, उन्होंने खींच कर रखा था। जो उसको देखकर ही पता चल गया था कि वो हिंदू है, तो उनका रीति रिवाज से उसे अंतिम संस्कार भी कर दी थी। अब उस फोटो वगैरह एसडीएफ के पास भेजते हैं। अब पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं, ये राखी श्रीवास्तव ही है। अब उसका फोटो जो है उसका पति को दिखाया जाता है, उसका घर वालों को दिखाया जाता है। अब उनको पता चल चुका था कि राखी श्रीवास्तव पहले ही मौत हो चुकी है। अब एसडीएफ को लगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा साजिश हुई है। अगर राखी श्रीवास्तव गुवाहाटी में मर चुकी, जो नेपाल में उसका मृत्यु हो चुकी है, तो फिर इसका जो मोबाइल लोकेशन है वो गुवाहाटी तो कैसे गया? अब एसडीएफ को लगा कोई ना कोई इसमें साजिश है। अब जो राखी श्रीवास्तव का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड 1 तारीख से निकाला जाता है 3 तारीख तक, तो पता चलता है राखी श्रीवास्तव एक नंबर में वो लगातार बातें कर रही थी। तो नंबर का जो डिटेल्स खंगाला जाता है तो पता चलता है नंबर कोई और नहीं कि गोरखपुर का ही एक जाने माने डॉक्टर डीपी सिंह का यानी धर्मेंद्र प्रताप सिंह का नंबर है। अब पुलिस जो है धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हॉस्पिटल पहुंचता है और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रताप सिंह जो सीधा सीधा मना कर देते हैं कि मैं राखी श्रीवास्तव को नहीं पहचानता। अब पुलिस क्या करे, क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो बहुत नामी दामी डॉक्टर है, बहुत जाने माने डॉक्टर है, बहुत पैसे वाले हैं। ऐसे उस डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। अब डॉक्टर आपस, जो पुलिस है एसटीएफ है, वो आपस आता है। अब उसका जो बाकी डिटेल से खंगाला जाता है। अब डॉक्टर को पता चलता है कि डॉक्टर की जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड है वो भी मंगवाया जाता है, वो भी खंगाला जाता है। तो पता चलता है डॉक्टर का जो कॉल डिटेल्स है वो भी उसी दिन 1 तारीख से 3 तारीख को उसी नेपाल में दिखा रहा है। उसका साथ में उसका एक ड्राइवर है प्रमोद कुमार, उसका भी कॉल डिटेल्स जो मंगवाया जाता है, खंगाला जाता है, तो वो भी उसका भी डिटेल्स वही दिखा रहा है। अब उसका एक हेल्पर था दीपक, उसका भी कॉल डिटेल्स खंगाला जाता है, तो वो भी नेपाल का ही दिखा रहा है। अब डॉक्टर जो एसटीएफ है उनका पास तगड़ा सबूत हो चुका था क्योंकि तीनों का जो मोबाइल डिटेल्स है वो आ चुके थे। अब जो दीपक है उसका बाद उसका बाकी जो कॉल डिटेल्स आता है वो बाकी चौंकाने वाला था। दीपक का जो कॉल डिटेल्स है वो लोग वापस जब इंडिया आते हैं उसका बाद दीपक जो है वो उसका कॉल डिटेल्स जो है वो दिखाता है गुवाहाटी का। अब एसटीएफ को कुछ झोल था तो उनको पता चल चुका था। अब एसटीएफ जो है वो डॉक्टर साहब का जो गाड़ी है उसका वो पहले तो बॉर्डर में जाते हैं, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर में, और 1 से 3 तारीख के बीच कितने गाड़ी नेपाल में गए हैं इंडियन गाड़ी, जो नंबर है उनको पता करने की कोशिश की। तब पता चला जो डॉक्टर साहब का भी गाड़ी की नंबर इसमें से एक है जो नेपाल गए है। अब एसटीएफ का हाथ में और भी सबूत था। अब जो एसटीएफ है वो ड्राइवर प्रमोद कुमार और जो दीपक है उसको उठाता है। उसके बाद उसे शक्ति से पूछताछ की जाती है, तो पूरे कहानी बताता है कि ये लोग कैसे क्या हुआ। अब डॉक्टर साहब को भी उठाता है।
जो कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकलता है और फिर डॉक्टर साहब को अरेस्ट की जाती है और फिर डॉक्टर साहब को पूछताछ, पहले तो उधर उधर की बातें कर रहे थे, जब थोड़े बहुत शक्ति की तो पूरे कहानी बताते। दरअसल ये जो केस है शुरू 2006 से शुरू होता है। 2006 में वो नया नया हॉस्पिटल खुला था, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तब उनका नया नया हॉस्पिटल खुला था, तब एक मरीज पहुंचा था उस हॉस्पिटल में। वो मरीज कोई और नहीं, राखी श्रीवास्तव के पिता थे। अब मैं पहले ही कहा था कि राखी श्रीवास्तव जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब राखी श्रीवास्तव भी उसका पिता का साथ जाती है, तो डॉक्टर जो है वो राखी श्रीवास्तव को देखकर वो अपनी दिल दे चुके थे। हालांकि डॉक्टर जो है उस वक्त भी शादीशुदा थे, उनका एक बेटा था। अब जो उसे बेला फुसलाना शुरू कर दिया था, डॉक्टर ने उसका जैसे तैसे उसका नंबर ले लिया था। अब जो राखी श्रीवास्तव है उनका भी उम्र बहुत कम थी, वो भी उनका जासा में आ गया और दोनों में बातचीत शुरू हुई, दोनों में कोई बात शारीरिक संबंध भी हुए। अब धीरे धीरे ये लोग शारीरिक संबंध बनाता रहा, लिविंग में रह रहा था। कुछ दिन बीतता है और आता है 2011 में राखी श्रीवास्तव जो है उसको पता चल जाता है कि जो डॉक्टर है वो शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है। अब राखी श्रीवास्तव जो है उस पर उससे खाड़ी कोठी सुनाती है, उस पर दबाव बनाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। अब डॉक्टर जो है वो किसी भी हाल में राखी श्रीवास्तव को छोड़ना नहीं चाहता। अब डॉक्टर जो है कहता है ठीक है, तुम्हें मैं शादी करना चाहता हूँ और शादी भी कर लूँगा। अब पास में एक मंदिर में जाकर फिल्मी स्टाइल में और शादी भी कर लेते हैं। और फिर राखी को जब है वो शादी के बाद अपने घर जाती है और कहती है कि मैं डॉक्टर से शादी कर लिया। ये बात सुनकर उसका जो पिता है पहले से हार्ट की बीमारी मरीज थे, तो उन्होंने दम तोड़ दी। इसी वजह से घर से राखी को निकाल दिया गया और फिर राखी जो है वो डॉक्टर के पास आ गई और सरस्वतीपुरम में इसी वजह से वो अकेला रह रही थी डॉक्टर के साथ लिविंग में। अब कुछ दिन बीतता है और जो डॉक्टर के पत्नी है उनको भी पता चल जाता है कि वो एक लड़की यानी राखी के साथ वो लिविंग में रह रहा था, उसका पत्नी डीपी सिंह पति। अब इस सब को लेकर हंगामा शुरू होता है। जो पत्नी है वो थाने में एक एफआईआर दर्ज करती है कि मेरा जो पति है वो उस पर कि वो धोखा दाड़ी का और भी कुछ ऐसा वगैरह। अब पति जो है डीपी सिंह, उसका इधर कुआं है तो उधर खाई है, अब चाहे तो किधर जाए। वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है और उसका केस जो है वापस उठाता है। अब जो है वो राखी को नज़रअंदाज करने लगा, क्योंकि उसका पत्नी को भी पता चल चुकी थी कि दूसरे लड़की के साथ रह रहा था। अब वो ज़्यादातर अपनी पत्नी को टाइम देने लगा। अब राखी को छोड़ना चाहता था, लेकिन राखी इसी दौरान प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब राखी जो दावा बनाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर तुम छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूँगी। अब जो डीपी सिंह है वो उस पर बहुत प्रेशर था, वो घबरा गया था कि क्या करे। लेकिन इत्तेफाक से जो राखी श्रीवास्तव है उसका मिसकैरेज हो जाता है और बच्चा जो है गिर जाता है। अब कुछ दिन बीतता है, अब डॉक्टर जो उसे नज़रअंदाज कर रहा था। अब इसी दौरान आ जाता है साल 2018। इसी दौरान एक जो लड़का है मनीष सिन्हा, उसका पड़ोस में जो रहने वाले बिहार के, मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, तो मनीष सिन्हा उस घर में जाता था, उसका रिलेटिव थे। धीरे धीरे राखी को पता था कि जो डॉक्टर है उससे अपनाने वाले नहीं है। वो मनीष सिन्हा की तरफ देखती थी, वो फौज में भी नौकरी करता था। अब धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होता है, दोनों शादी करता है और फिर मनीष जो है अपने घर लेकर चला जाता है। लेकिन जब वह नेपाल जाती है राखी, तो उसका मन में एक ख्याल आता है कि चलो डॉक्टर से एक मोटा अंक का पैसा ले लेता है और फिर मैं मनीष के साथ अच्छा से, अपने पति के साथ रहेगी, अच्छा से ठीक ठाक रहेगी। अब वो इसीलिए वो नेपाल में रुक गई थी कि मनीष जो डीपी सिंह है उसे ब्लैकमेलिंग कर सके। अब वो वहाँ से फ़ोन करती है डीपी सिंह को और कहती है कि तुम्हारे जो सरस्वतीपुरम इलाके में जो घर है वो बेच दो और इसका जो पैसे या तो मेरे नाम कर दो या तो बेच दो, उसका जो पैसे है मुझे दे दो। अब डॉक्टर जो किसी भी हाल में उससे पैसा नहीं देना चाहता, यानी वो घर भी नहीं देना चाहता। अब राखी जो 1 करोड़ की डिमांड करती है। अब डॉक्टर जो परेशान हो जाता है। अब वो अपने ड्राइवर प्रमोद कुमार और हेल्पर दीपक को साथ में लेता है और उसका जो स्कॉर्पियो है उसको लेकर वो पहले पूछता है कि फिलहाल तुम कहाँ हो। राखी बताती है कि मैं नेपाल में हूँ। अब कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब
राखी जो कहती है ठीक है आ जाओ नेपाल में। दोनों नेपाल जाते हैं। नेपाल जाने के बाद अपने ड्राइवर के साथ वो वहाँ जाकर शराब पिलाती है राखी को, और शराब पिलाता है, उसका साथ नींद की गोलियां देता है। वो कहता है कि ये भी कहा जाता है कि वो शारीरिक संबंध बनाने की भी कोशिश की डॉक्टर ने, और फिर एक ऊंचाई पहाड़ी पर ले जाता है और उस वहाँ से नीचे गिरा देता है। डॉक्टर को पता था कि वहाँ से गिरने के बाद राखी बचने की कोई चांस नहीं, वो मौत हो ही जाएगी। अब डॉक्टर जो वापस तीनों इंडिया आता है, और दीपक जो है राखी के जो मोबाइल है वो दीपक के पास दीपक को देता है और कहता है कि तू गुवाहाटी चला जा, उसका जो बाकी खर्चा है वो जो डीपी सिंह है वो खुद उठाता है। और दीपक जाकर गुवाहाटी रुक जाता है, उधर उधर घूमता है, उधर उधर मोबाइल लेकर घूमता है ताकि पुलिस को भटका सके। अब पुलिस जो है पहले तो गंभीरता से लेता नहीं है, तो बहुत पहले केस सुलझ जाता। अब इसी तरह केस जब सामने आता है, लोग जब सुनते हैं तो वाकई बहुत हैरान रह जाते हैं। लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि जो डॉक्टर लोगों का जिंदगी देता है वो कैसे एक लड़की की मौत की वजह बनी, और कैसे एक लड़की को इतने दर्दनाक मौत दी है। तो फिलहाल यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।